अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ कौसर व्लॉग में खुशामदीद और वेलकम। क्या आपने कभी चमचे से पकौड़े तले हैं? नहीं ना। तो आज देखते हैं कि चमचे से कैसे पकौड़ों को पकड़ते हैं और कैसे तलते हैं, कबाब कैसे तलते हैं। ये देखिए, क्या कहते हैं, हमने क्लिप लिया है जिससे हम कपड़े जो है वो अपने लगाते हैं ताकि हमारे कपड़े जो है वो डोरी पर से नीचे न गिरे। इसको रबड़ बैंड से हमने 2 चम्मच के अंदर जो है वो इसको लगा दिया है। फिर एक और रबड़ बैंड लेकर हमने दोनों चमचों के दरमियान में लगा दी है। ये देखिए, इस तरह आप कबाब भी पकड़ सकते हैं, पकौड़े पकड़ सकते हैं, तल सकते हैं। बहुत ही कहते हैं मुफीद टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूँ आपके लिए मैं। एक पेन था जिसके कहते हैं रिफिल जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो ये मेरे पास था। सुइयाँ अक्सर हम डब्बे के अंदर रखते हैं तो वो इधर उधर बिखर जाती हैं और फिर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस तरह मैंने जो है वो पेन के कहते हैं रिफिल निकाल कर इसके अंदर सुइयाँ डाल दी हैं और ये इस तरह से आप सुइयाँ जो है वो महफूज रख सकते हैं और फिर अपने डिब्बे में जो भी आपका सिलाई का डब्बा हो वहाँ रख लीजिए या कहीं अलमारी में ड्रॉज में रख लीजिए। ये देखिए, सुइयाँ निकालना भी आसान है इसमें और डाल के रखना भी आसान है और आपकी सुइयाँ भी इधर उधर नहीं गिरेंगी। ये देखिए, इसके बाद जो है वो हम चाय बनाते हैं, पत्ती हमारी बच जाती है तो उस पत्ती को, अगर आप दूध पत्ती बनाते हैं तो पत्ती को धो लीजिए 2-3 दफ़ा में, ताकि इस तरह से आपकी पत्ती जो है वो हासिल हो जाए। उसके अंदर पानी डालिए और फिर उसके बाद जो है उसे थोड़ा सा पका लीजिए। पकाने के बाद उसे छान लीजिए और ये पानी जो है वो दोबारा से हमारा चाय का पानी बन गया है। अब इसके अंदर हम बर्तन धोने के लिए जो है वो थोड़ा सा इसके जुगाड़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छे इससे बर्तन धुलते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे। अब इसके अंदर जो है वह हम 1 चम्मच बड़ा टेबल स्पून जो है भर कर डालेंगे। देखिए, कभी कभी हम इस तरह स्टेनर लगाते हैं तो ये हमारा गिरने लगता है, तो 1 चमचा मैंने लगा दिया है। इससे ये भी एक ट्रिक आपको मिल गई कि कोई चीज़ आपने रखनी है इस तरह से स्टेनर को तो ये फिसलेगी नहीं। अब आपके पास 1 चम्मच जो है वो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और उसके बाद जो है वो हमने विनेगर डाला है इसके अंदर। उसके बाद लिक्विड डाल देंगे, 2 चम्मच के बराबर लिक्विड डाल देंगे, जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है वो डाल देंगे। और उसके बाद जो है देखिए, मेरे पास में इस तरह से मैंने जो है ये ग्राइंडर था अपना, इसको मैंने देखिए मिर्चें पीसी थी तो ये कितना गंदा हो गया था। इसमें थोड़ी देर लगा कर रखेंगे हम, ये जो हमने लिक्विड बनाया है, और फिर इसके बाद धो लेंगे। देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया, ये आपको मैंने दिखाया था अभी, कितना साफ़ सुथरा हमारा जो है ये ग्राइंडर हो गया है। तो आप भी इससे बर्तन धो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, आप बाकी बर्तन भी धो सकते हैं। मैंने देखिए स्टेनर धोए हैं, चम्मच धोए हैं और ये कहते हैं अपना ये ग्राइंड की जो मसाला पीसने की हमारी मिक्सी होती है वो मैंने धोई है। ये देखिए, कांच भी कितना साफ़ सुथरा हो गया है। इसके बाद जो हमारे पत्ती जो है वो बच जाती, जो हमने छान कर निकाली थी, इसके आप स्क्रब के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हनी डालिए और ये हमारा जो है वो अच्छे सा स्क्रब बन जाता है। इसके साथ साथ जो है वही कभी हमारी कहते हैं प्याली को हम धोते हैं तो ये हमारी जो है वो इसमें अगर छोड़ देते हैं इस तरह से हम, तो इसमें ज़ंग लग जाता है या ये जाम हो जाती है। तो इस तरह जो क्लिप जो होते हैं हमारे कपड़े सुखाने के क्लिप होते हैं, इस तरह से लगा कर आप इसको थोड़ा सा देर के लिए ऊंचा करके रख दीजिए, तो ये हमारा जो है बहुत अच्छे से क्या कहते हैं सूख जाएगा और दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी पानी निकल जाएगा। अक्सर हम
अपना मक्खन जो है फ्रीज़र में रख देते हैं, और आजकल तो थोड़ी ठंड हो गई है तो नीचे रखने से भी थोड़ा जम जाता है और जल्दी निकलता नहीं है। एक हमने स्ट्रेनर लिया है, इस तरह से हम जो है वो अपना ये मक्खन जो है वो निकाल सकते हैं। बटर को निकाल कर जो है वो अपने स्लाइस पर लगा सकते हैं। जितना आपको चाहिए आप उतना ले लीजिए, और उसके बाद इसको छुरी से लेकर जो है वो स्लाइस पर लगा दीजिए। तो व्यूअर्स, इस मौके पर जो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। ये देखिए मक्खन जो है वो हमने इस तरह से निकाल लिया था। अब स्लाइस पर लगा लेंगे। मज़ीद और चाहिए तो आप और निकाल लीजिए इस तरह से, और इस तरह आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वैसे आप छुरी से निकालते रहें तो वो क्या कहते हैं, इस तरह से निकलता नहीं है जल्दी से। ये टिप्स एंड ट्रिक ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप मुझे बताइएगा आपको कौन सी ट्रिक जो है वो पसंद आई है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर इजाज़त दीजिएगा कौसर को, कौसर ब्लॉग से, कौसर के जहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए। जब भी हाथ उठाया कीजिए तो फिर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।